मेरा ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ाबाद से है। मेरा हलका NA 67 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हलका है और मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोट सिक्योर किया है। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि मेरे ज़िला ने मेरे पर भरपूर एतमाद किया है। मैं मुझसे पहले मेरे इस मुक़द्दस ऐवान में मेरे वालिद मेहदी हसन भट्टी और मेरे भाई शौकत अली भट्टी अपने ज़िले की नुमाइंदगी कर चुके हैं। जनाब स्पीकर, मैं एक घरेलू खातून थी। इस निज़ाम ने मुझे और मेरे ख़ानदान को इस कदर मजबूर किया है कि मुझे अपने घर की चारदीवारी छोड़कर इधर आना पड़ा है। जनाब स्पीकर, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप ये बताएं। 9 मई के वाक़े में मेरे भाई पर 29 FIR दर्ज हुई हैं। मेरा भाई क्या सुपरमैन था जो एक ही वक्त में कई अजला के एक ही वाक़े में मुलविस हो गया था? जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ एक एग्रेरियन डिस्ट्रिक्ट से है और मेरे डिस्ट्रिक्ट से आपकी फेडरल गवर्नमेंट गंदम परचेज़ करती है। इस हवाले से मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ मबज़ूल कराना चाहती हूँ, जिसका सामना मेरे ज़िला के गरीब और मज़लूम किसान ने किया है। पहले भी कई मेंबरान ने इस बारे में डिस्कशन की है, अपना अपना एहतजाज भी किया है, अपने अपने ज़िले के मसाइल भी बयान किए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ये नहीं यकीन दिलाया गया कि उनके ज़िले के लिए अभी तक कोई काम नहीं हो सका। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो अपना मसला इधर रख रही हूँ, मेरा इस पर नज़रसानी किए जाए और मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया जाए। जनाब स्पीकर, क्या मसूफ वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि उन्होंने मेरे ज़िला के मज़लूम किसान का कोटा किस कीमत पे कामों की और दूसरे अजला के आड़ती हजरात को फ़रोख्त किया है? जो मेरे नोटिस में बात आई है कि मेरे ज़िला का बारदाना 1000 रुपये फ़ी बोरी फ़रोख्त किया गया है। ये मेरे किसान के साथ जुल्म हुआ है। पहले ही गवर्नमेंट ने गंदम का रेट कम देकर किसान का माशी कत्ल किया है और ऊपर से वज़ीर साहिब ने मेरे ज़िले के साथ क्या किया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। जनाब स्पीकर, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेरे ज़िला में तकरीबन 60,000 एकड़ गंदम काश्त की गई है और उस पर पहले हमें 15 लाख बैग एलोकेट किया गया था, बाद में 5 लाख मज़ीद किया गया है। आप ये सोचें कि अगर 50 मन फ़ी एकड़ पैदावार के हिसाब से ये बारदाना 95,000 एकड़ अराजी का बनता है और मेरे किसान की नीड 60,000 एकड़ की थी। मौसूफ अगर वो 60,000 एकड़ की अराजी का बारदाना मेरे किसान को दे देते तो इनके लिए 35,000 एकड़ का बच जाना था, लेकिन इससे इनका पेट नहीं भरा है। जनाब स्पीकर, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हुकूमत की बैड गवर्नेंस का ये हाल है कि इतना वाफर बारदाना होने के बावजूद मेरा किसान आज अपनी गंदम लेकर सड़क पर बैठा हुआ है। आप और आपके महकमों के लिए वबाले जान बन गया है। मौसूफ वज़ीर साहिब इस हद तक मेरे ज़िले में दखल अंदाज होते रहे कि जब ख़रीदारी मराकिज़ पर किसानों ने इश्तियाल में आकर बाहर से आई हुई गंदम के ट्रकों को रोका तो मौसूफ वज़ीर साहिब खुद मेरे ज़िला के मुकामी लोगों को कॉल्स करके धमकाते रहे हैं। इस बात का हलफ दिया है इन्होंने इधर। मुझे जवाब चाहिए इनसे भी और मुझे आपकी भरपूर हिमायत भी चाहिए। जनाब स्पीकर, मोहतरम इतने फारिग तो नहीं है कि इधर मेंबरान के सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब दे सके, लेकिन उधर भरपूर मुदाखलत करते रहे।
अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया इन्होंने। जनाब स्पीकर, अपने इंतहाई करप्ट और खास बंदों से उन्होंने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा पूरा वसूल किया है। परचेज इंस्पेक्टर से लेकर जिला के सरबराहान तक सब ने अपना अपना हिस्सा लिया है। जी, ये स्पीकर साहब, मैंने ये इसलिए ये यंग डॉक्टर्स के कहने पे यहाँ पे हमने कॉलिंग अटेंशन डाली थी कि एक तो बिल्कुल ठीक है कि इनके एग्ज़ाम का इशू है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं डॉक्टर, उनके लिए आपका 50% क्राइटेरिया है और दुनिया में भी, लेकिन जो बाहर से बच्चे स्टूडेंट पढ़ के आते हैं उनके लिए आपका 70% है। तो एक मुल्क में स्टूडेंट के लिए 2 कानून ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो बाहर से पढ़ के आते नहीं हो सकते। सर, दूसरा मेरा ये है कि सर मैं पंजाब की बात करना चाहती हूँ। सर 2008 में MBBS और BDS के टोटल मिला के 4000 सीट्स हैं। अब सर 2008 से लेकर आज 2024 16 साल में आज भी पंजाब 4000 सीट के ऊपर खड़ा है, जबकि हमारी आबादी जो है वो 13 करोड़ तक चली गई है। यानी 16 साल में पंजाब में हमारी मेडिकल की सीट सिर्फ 4000 16 साल के अंदर उतनी की उतनी खड़ी है। अब सर ये जो सूबे होते हैं इसमें मेडिकल जो सीट्स होती है ये आबादी के लिहाज से नहीं होती, ये होती है कि आपके मेडिकल कॉलेज में आपके पास कितने बेड्स आपके पास अवेलेबल है। और सर ये जो 4000 स्टूडेंट्स हमारे पढ़ के जाते हैं, ये MBBS पढ़ के जाते हैं, सर इशू ये है कि इसमें सिर्फ 1800 जो है वो कंसल्टेंट बनते हैं, बाकी 18 - 4000 भी बाहर चले जाते हैं। अब सर मेरा सिर्फ ये सवाल ये है कि हमारे पास ये 1200 स्टूडेंट बाहर से आए हैं। एक तो सर हम इनका 2 साल के अंदर 1 दफ़ा एग्जाम ले रहे हैं, रेगुलेट करें कि 1 साल के अंदर इनका 2 दफ़ा एग्जाम होना चाहिए, टॉर्चर से बचाना चाहिए। दूसरा सर इनका क्राइटेरिया पाकिस्तानी स्टूडेंट के बराबर लाके 50% है, इनको मकसद फेल करने का तो नहीं है। सर तीसरा ये है कि जो हमारे ये जो डॉक्टर है 4000 है, ये मैं पंजाब की बात कर रही हूँ सर, 16 साल में कोई सीटें तो बढ़ाएं, आखिर हमारे मुल्क के अंदर सीटें बढ़नी है कि नहीं से बढ़नी है। तो सर ये मेडिकल कॉलेज में इजाफा होगा, बेड में इजाफा होगा, स्टूडेंट में इजाफा होगा, तो ही सर हमारे पास कोई डॉक्टर आएंगे। तो सर मेरा सिर्फ इनसे ये सवाल है कि काइंडली इसको जी माइक खोलें कि 1 साल में डेट होना चाहिए, इनका क्राइटेरिया 50% पे करें ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो वो यंग वो पास हो सके। और सर तीसरा लास्ट मेरा सवाल है सर तीसरा सर सजेशन है, सवाल नहीं है, सजेशन है। आज जो हमने ये है ना, आज हमने विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो उन्होंने एक सांस में 4 सवाल कर लिए। सर मैं सजेशन दे रही थी, मैं सवाल नहीं करी सर, मैं सजेशन दे रही थी जो सर हमारे बच्चे जो बाहर से पढ़ते हैं वो माइग्रेट होके वापस पाकिस्तान आते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो सर 2-2 साल उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो सर वो हमारी जो बच्चियाँ या जो बच्चे बाहर पढ़ के जाते हैं तो सर रसूली तौर पर पाकिस्तान से कम स्टैंडर्ड के ऊपर किर्गिस्तान, ईरान, चाइना ये पढ़ने जाते हैं। सर इसको कोई तरीका तो करे कि उनको कोई इनकी अटेंशन ख़त्म करके इनको डॉक्टर करके यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। शुक्रिया जी। आप भी अकेले होते हैं जो जड़ है सारे शाखसाने की, जो लाकानूनियत की, आइन की पामाली की, निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। मैं बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है जरूर लगना चाहिए। जिन लोगों ने इस तोड़ा और उस तरह ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पे लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शल लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो मैं बहुत जी हाई कोर्ट के गेट के सामने हाइट जो होना आके खलोता वहाँ। अजमत की कार ही लगाई है मैंने। जी ट्राइपॉड नहीं है यहाँ पर, वो मिल ही नहीं रहा था। मैं तो कार पकड़ के ढूंढता हुआ इधर तक पहुंचा, वो तो है नहीं इधर रोड पे।
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਟੱਟੂ ਰਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਰਾਲਾ में कहा भूखे मरा, साढ़े 20 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आटा, साढ़े 70 रुपए किलो आटा ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਲ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।